अगर अपनी माँ की डांट खाते हो अपनी सास की डांट भी खाओ, तो उसको ईगो पे नहीं लेना कि मेरी सास ने मेरे को डांटा कैसे। ना ही जो मदर इन लॉ है वो आपसे ओवर एक्सपेक्ट करे कि भी कि बहू आई है, और ना बहू एक्सपेक्ट करे ना कि देखा जाता है कि ना मोस्टली जो मैरिड गर्ल्स होती हैं उनकी मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप बढ़िया नहीं होते। तो क्या आप इसमें बता सकते हैं कहीं ना कहीं कि कहीं मदर इन लॉ की तरफ से गैप है या फिर हमें कुछ इम्प्रूव करने की? इश्यूज जो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है वो इश्यूज ये आते हैं कि आप अपनी माँ के साथ भी लड़ते हो, ठीक है, आपके इश्यूज होते हैं अपनी माँ के साथ कि भी ये मुझे पसंद नहीं आया, आपने ऐसे मुझे बोला है ना, ये वो प्रॉब्लम ये, और उनको आप दिल पे नहीं लेते हो, उनको आप बोलते हो और आप नॉर्मल अपना एक दो दिन बाद फिर नॉर्मल हो गए, एक दो दिन छोड़ो, कुछ घंटों बाद ही की लड़ाई होती है। सिमिलरली जब, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है जब आप इन लॉज के घर पे हो आप अपने, तो जब आप दोनों के बीच में कोई मान लो बात हुई, आपको कोई बात बुरी लगी, तो आप वो बात बुरी अपनी मदर इन लॉ को नहीं बोलोगे कि यार ये क्या, मतलब आप वहां डिस्कशन नहीं होगी, में ले जाते हैं कम्युनिकेशन वो आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड मुझे कैसे बोला, है ना, तो आप फिर या तो अपने पति को बोलोगे या फिर जिसको मर्जी बोलो, या फिर अपने घर पे अपने बताओगे कि उन्होंने मुझे ऐसे बोला। वो चीज अगर नहीं होगी ना तो बॉन्डिंग आई गेस बेटर होगी। इसलिए दोगलापन ही तो है ना कि आपकी माँ ने आपको ये चीज बोली, आपने उस चीज को कुछ नहीं, आपने उसको इतना बुरा नहीं लिया, आपकी मदर इन लॉ ने आपको बोला तो आपने बुरा ले लिया। ना ही जो मदर इन लॉ है वो आपसे ओवर एक्सपेक्ट करे कि भी कि बहू आई है, तो उनके टाइम पे था, ये टाइम है ही नहीं वो, और ना बहू एक्सपेक्ट करे।